मरियम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बच्चे अपने बाप के पास पहुंच चुके हैं। वहां के पास तो नहीं आया। देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा। चलो उठो, शाबाश, चलो। भाई एक बात है, कल मुझे रूहानी खुशी हुई। किस बात की? वो वजाहत के बच्चे कल मुझे इत्तफाकन मिल गए। बच्चे इत्तफाकन मिल गए? कहाँ से? भाई हुआ ऐसे कि बच्चे अपने बाप से नाराज होकर घर से बाहर निकल पड़े। हाँ। और इससे पहले कि वो कहीं गलत हाथों में चले जाते, सड़क पे जाते हुए मुझे मिल गए और मैं उन्हें वजाहत के हवाले करा। तारीफ वैसे तुमने बड़ा अच्छा किया ना। खोए हुए बच्चों को वालिदैन तक पहुंचाना है तो नेकी का काम। भाई अब देखो, बच्चों का गम तो होता है ना। अब मैं बैठा वजाहत के पास था और रह के मुझे उस बेचारी मरियम का ख्याल आ रहा था। क्यों? मैं सोच रहा था कि उस बेचारी माँ पर क्या गुजर रही होगी। और हाँ, वजाहत ने दूसरी शादी कर ली है। क्या? वजाहत ने दूसरी शादी कर ली? वैसे लगता है मुझे ये दूसरी शादी भी उसने आंख मटक से की होगी। वो तो है ही मिस ना। और सुनो, उसने बड़ी भाभी के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं होगा। वो किस हाल में है, कैसी है? अरे मैं खुद एड्रेस दे के आया हूं उसे, आएगा यहाँ। अच्छा। कल तो बेचारा खुद टेंशन में था। मेरी बीवी के बारे में वो क्या पूछता, उस बेचारे को अपने बच्चों की फिक्र थी। बता तो रही हूँ, मैं एक कमर्शियल के सिलसिले में सिंगापुर चली गई थी। बस ये सब। तो मैं क्या बताऊँ और कैसे बताऊँ? हाय, जैसे बता रही हो वैसे ही बताओ। भाई रिकॉर्डिंग तो 2 दिन में ख़त्म हो गई। अच्छा। लेकिन मेरा वहाँ से आने को जी नहीं चाह रहा था। मैं उन रंगीनियों में खो सी गई थी। बस वापस आने के बाद तुम्हारे घर फ़ोन किया तो पता चला तुमने भी शादी कर ली। यानी सही मानों में गिरफ्तारी दे ही दी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात यह है ताबिंदा कि मैं शादी किए बगैर रह ही ना सकी। भाई शादी में तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन इन बच्चों की तादाद पे तो जरा गौर करना था। खैर, जो होना था वो हो गया, लेकिन एक बहुत जुल्म हुआ ताबिंदा। वजाहत ने शादी के बाद मेरी मॉडलिंग पर पाबंदी लगा दी। तुम्हें तो पता है कि मॉडलिंग मेरी हॉबी थी, प्रोफेशन था। मॉडलिंग के बगैर मुरझा रही हूँ मैं, टूट फूट रही हूँ मैं, चिड़चिड़ हो रही हूँ। आंटी भाई यही बोला है, यही आया था। कौन बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने? दफा जाओ। तुम तो भाई याद है, ये वाइट पापा का है, तुम्हारा नहीं है। जुबान चलाते हो, बदतमीज। ओहो, छोड़ो बेटा, जाओ तुम, शाबाश, जाओ। शीजा, मैं तो परेशान हूँ कि तुम इन हालात में यहाँ रह कैसे रही? मैं यहाँ 1 मिनट नहीं ठहर सकती। तुम्हारे बच्चे मेरे दरमियान घायल हो गए हैं। मैं समझा दूंगा उन्हें। क्या समझा दोगे? क्या समझाओगे? ये उनके समझने की बात नहीं, तुम्हारे समझने की बात है। मगर वो मेरे बच्चे हैं। मेरे तो नहीं, मेरी जिंदगी को साफ बन गई है। हमारे साहब खामन की तरफ से तोहफे में 3 बच्चे मिल गए। जब तुमने शादी की थी तुम्हें अच्छी तरह से मालूम था कि मैं 3 बच्चों का बाप हूँ। मैं आया नहीं, तुम्हारी बीवी हूँ, और ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं तुम्हारी और मरियम की गलतियों का कफारा अदा करूं। आज जो तपिंदा के सामने मेरे साथ सलूक हुआ है, मैं समझती हूँ कि ये बच्चे सब तुम्हारी शहर कर रहे हैं और तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरी जिंदगी मजीद वीरानियों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तो फिर ठीक है, जब बच्चे मरियम के पास भेज दोगे तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। ठीक ठीक।
बच्चे मेरी जिम्मेदारी है ना, मैं बेहतर जानता हूं कि उन्हें कहां रहना है। वो कहीं भी रहेंगे, बहरहाल अब इस घर में नहीं रहेंगे। पापा, आप हमें किस तरफ लिए जा रहे हैं? कहीं तो जाएंगे ना बेटा। पापा, हम मम्मा के पास थे तो अंकल हमारे ने निकलवा दिया, आपके पास आए तो आंटी शीजा ने निकलवा दिया। पापा, अब हम कहाँ जाएंगे? पापा, आप जवाब नहीं दे रहे। बेटा, जहां अब मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं, वहां से तुम लोगों को कोई नहीं निकाल सकेगा। जाकरा, देखो मैंने तुम्हें कहा था ना कि वजाहत जरूर आएगा। लो वो आ गया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अरे कैसा है मेरी जान? हैं? ओए 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 ओए, तू कैसे है? शाबाश, बड़ा अच्छा बेटा, बड़ा अच्छा चलो, बेटा। कितना बड़ा हो गया। वजाहत शुक्र है कि तुम्हें अपनी भाभी का ख्याल तो है। भाभी बस क्या अर्ज करूं, मैं खुद बहुत अरसे से हाजिर होना चाह रहा था, लेकिन मसरूफियत कुछ ऐसी रहती है। अच्छा चलो, बातें तो होती रहेंगी। ये बताओ कि तुम पहले कोल्ड ड्रिंक पियोगे या चाय? ये सब तो चलता रहेगा भाभी। इनफैक्ट मुझे तारिक भाई से कुछ जरूरी बातें करनी है। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। तो चलो हम ऐसा करते हैं, अंदर चलते हैं। आओ आओ बच्चों, आप बैठो। आओ बच्चों। हाँ बोलो। अरे बोलो ना भाईजान। बस यूं समझे कि एक बहुत बड़ी मजबूरी मुझे आपके पास खींच लाई है। खैरियत तो है? बहुत परेशान लग रहे हो? हाँ, अच्छा चलो बैठो, बैठ के बात करते हैं। बैठो जी। बोलो। क्या बात करूं भाईजान, समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं। किस्सा मुख्तसर ये कि मैं तो सारा दिन अपने कारोबार की मसरूफियत में उलझा रहता हूं। मेरी बीवी शीजा को आप देख चुके हैं, उससे मिल चुके हैं। सौतेली मां बहरहाल सौतेली ही रहती है। मैं अपने बच्चों को उसके रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। तो फिर क्या करोगे? भाईजान, मेरी जाती ख्वाहिश यह है कि मेरे बच्चे आपके ज़ेरे साया रहें। अरे कहते तो तुम बिल्कुल ठीक हो। देखो, भतीजे और भतीजियां अपनी औलादी की तरह तो होते हैं, लेकिन वजाहत वो दरअसल मेरा आजकल मामला जरा बिगड़ा हुआ है। मैं समझा नहीं, क्या मतलब? देखो, उस दिन तुम्हारे घर में तुम्हें बता नहीं सका, वहाँ वो शीजा थी ना, वो तो गैर है, हम दोनों तो भाई हैं जी। तुम जानते हो मैं सेकंड हैंड गाड़ियों का बिजनेस करता हूँ। आजकल ये कारोबार बिल्कुल ठप है। पिछले दिनों एक गाड़ी बेची इस्लामाबाद, वो निकली चोरी की। पैसे मुझे भरने पड़ गए, अपनी जमा पूंजी सारी खत्म। नहीं, अब मैं आपको तंग करने के लिए बिल्कुल हाजिर नहीं हुआ। बिजनेस के लिए पैसे मैं दे दूंगा आपको। अच्छा। अब बच्चों का जो खर्चा है वो बिल्कुल वो अलग से होगा। ये मेरी जिम्मेदारी है भाईजान। अच्छा, वो वजह असल में मैंने ये सब कुछ खुल के इसलिए तुम्हें बता दिया है कि वो तेरी भाभी है ना, मेरी बीवी, अरे वो गैर है। अब उसे तेरे बच्चों से या मेरे भतीजे भतीजियों से क्या हमदर्दी हो सकती है? लेकिन तू फिक्र नहीं कर, मैं सब संभाल लूंगा। बस तू वो पहली को खर्चे को भिजवाते रहे। नहीं, उसकी आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए। तो पर बच्चों की फिर क्यों फिक्र करता है तू? भाईजान, यकीन जाने कि आपने मेरे जहन से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। मरियम, हम तो तुम्हें अपना समझ कर लाए थे, मगर जब से तुम इस घर में आई हो। अम्मी जान, मैं आप ही की तो हूँ, आखिर कहाँ फर्क आया अब तक? हाय गजब खुदा का, कहाँ फर्क आया? अरे जरा इसके नाखून तो देखो कितने बढ़ गए हैं।
और ये कपड़े देखो कितने गंदे हो रहे हैं। मैंने ब्राउन जूते पॉलिश करने को कहा था और यहाँ काले जूते पॉलिश हो रहे हैं, देखे दादी जान। हाय मेरी जान, हाय मेरे चांद, मेरे लाल, अब मैं क्या कहूँ। हाय बच्चों की देखभाल तो उसकी सगी माँ ही करती है, सौतेली नहीं। मेरा नसीब भी क्या है, मेरी सदाकत सौतेलेपन की नजर हो रही है। यार जब भूख से मर जाऊंगा तब खाना मिलेगा? कितनी देर है खाने में? बताती हूँ, बस यही देर है। ये सालन किधर गया? वो कुत्ते खा गए। आओ चलो चल। चलो उस दिन मैंने तुझे छोड़ दिया था, आज तेरी मैं हड्डियां तोड़ दूंगा। तू तेरे छोड़ जाते हो, फ्रिज में कोई फल नहीं छोड़ते हो। खुदा के लिए क्या समझ रखा है? छोड़ दो जान मेरी। हमारा बाप होते हैं, हम अपने पैसे को खाते हैं। तू अपने पैसों का खाता है? तेरे बाप की भी और तेरी भी ऐसी की तैसी। तेरी ऐसी। हेलो। हाँ सवेरा बेटी, क्या हाल है? तुम ठीक तो हो ना? अरे सर, सारा का क्या हाल है? वो ठीक तो है ना? बेटा उनका ख्याल रखना, उन्हें घर से ना निकलने देना। मम्मा, आंटी शीजा ने हमें पापा के घर से निकाल दिया है। क्या? तो क्या बाप ने भी घर से निकाल दिया? अब कहाँ हो बेटा? कहाँ से बात कर रही हो? तारिक ताया के घर से। इस्लामाबाद? नहीं, वो लाहौर आ गए हैं। अच्छा बेटा, अच्छा, जहाँ भी रहो खुश रहो, सुखी रहो मेरे बच्चों। खुदा निगहबान हो तुम्हारा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। कान खोल कर सुन लो तुम लोग, अगर अब किसी ने फोन किया ना तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। अरे जब देखो फोन इनके हाथ में होता है, इसे लॉक करके रखो। तो मुझे क्या कह रहे हो? इन लोगों से कहो ना। जाओ यहाँ से। मुसीबतें कहती हैं वो तो। इसका बाप देता है टेलीफोन का बिल। तारिक देता तो है। और ठीक है ठीक है। मरियम, ऐसे क्यों बैठी हो? जूते पॉलिश कर दिए तुम्हारे बेटे के, सारे जूते पॉलिश कर दिए, एक भी नहीं छोड़ा। इसमें रोने वाली कौन सी बात?
तुम्हें क्या मालूम मैं क्यों रो रही हूँ। न जाने मेरा दिल क्यों कह रहा है कि मेरे बच्चे तकलीफ में। ओह मरियम, भाई तुम फिक्र न करो, तुम्हारे बच्चे बाप के पास हैं। तुम्हें क्या, कहीं भी हो, अगर वो है तकलीफ में, मेरा दिल कह रहा है कि वो तकलीफ आप किस बात की उदासी है ना बस। मैं तुम्हारे पास हूं, फिर भी घर तो खाली खाली है ना। मेरे बावजूद भी बच्चों के बगैर कुछ लाना चाहते हैं बच्चों को फिर यहाँ पर? नहीं, वो अब यहां कभी नहीं आएंगे। मैं उन्हें अपनी सजा के तौर पर अपने आप से जुदा कराया हूं। जब बच्चों ने यहाँ आना नहीं है तो उनके बारे में सोचते क्यों? क्या तुम कभी मां नहीं बनोगी शीजा? बच्चे तो होना चाहिए ना घर में, उनके बगैर घर सूना सूना लगता है। जिंदगी बेमाना सी लगती है। ऐसा लगता है जैसे मंजिल का तयन किए बगैर हम सफर कर रहे हो। देखो वजाहत, मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हारी बीवी रहना चाहती हूँ, तुम्हारे बच्चों की माँ नहीं। औरत को कभी ना कभी तो मां बनना ही पड़ता है शीजा। जिस दिन औरत ने मां बनने से इनकार कर दिया, कायनात की गर्दिश रुक जाएगी, वक्त ठहर जाएगा। कितनी बार बताऊं वजाहत, बच्चे पैदा करने से फिक्र खराब हो जाती है और मैं ऐसी की ऐसी ही रहना चाहती हूँ, सदाबहार, एवरग्रीन। मैंने बहुत कोशिश की है मरियम के अपने वतन की मट्टी में अपना रिस्क तलाश कर सकूं, लेकिन नहीं, यहां तो हर काम की बुनियाद 2 नंबर पर है। झूठ, सिफारिश, मुनाफकत, रिश्वत। अब बताओ मैं कारोबार किसके साथ करूं? हर चेहरे पर दूसरा चेहरा सजा हुआ है यहां। मुझे समझ नहीं आ रही, आखिर आप कह क्या रहे हैं? मुझे वापस अमेरिका जाना होगा, अपनों को छोड़कर गैरों के पास। आप अमेरिका चले जाएंगे और मैं यहाँ अकेली? ना मरियम ना, मैं तुम्हें यहाँ तन्हा नहीं छोड़ सकता। तुम्हें अमेरिका अपने साथ लेकर जाऊंगा। क्या? हमार ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? यहाँ मेरे बच्चे हैं, मैं उनसे दूर चली जाऊंगी तो मुरझा जाऊंगी मैं।
हमार मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मैं अपने बच्चों के ओ मरियम, बच्चे 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 क्या बात कर रही हो तुम? अभी तो तुम अपने बच्चों से दूर ही हो ना। दूर हूं तो क्या हुआ, मैं आने वाली हवाओं से अपने बच्चों की खुशबू महसूस करती रहती हूँ। नहीं मरियम नहीं, जहां मैं रहूंगा तुम्हें वहीं रहना होगा, इसलिए कि अब हम दोनों एक दूसरे के बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तुम्हें मेरे साथ अमेरिका जाना होगा। मरियम, पहले तो तुमने अपनी बेवकूफ़ी से वजाहत को खो दिया। अब हम्माद के यहाँ पनाह मिली है तो उससे भी तुम्हारी नहीं बन रही। देखो बेटा, बार बार खामिद का घर छोड़ने वाली औरत को माशरा अच्छी निगाह से नहीं देखता। कैसे सामना करोगी दुनिया का? तो क्या क्या मैं अपने बच्चों को छोड़कर चली जाऊं? अरे बेटा, वो अपने बाप के पास हैं। नहीं है ना, नहीं है वहां। वो सौतेली माँ ने उन्हें घर से निकाल दिया है। ताया के पास है वो। अपने बाप की जेरे साया ही है ना। देखो मरियम, अब अपना घर ना उजाड़ना, मेरे मुंह में खाक। अब अगर तुमने हम्माद का घर छोड़ा तो ये ज़मीन तुम पर तंग हो जाएगी। बार बार वापस आने वाली लड़कियों पर माँ बाप भी अपने दरवाजे बंद कर लिया करते हैं। और बेटी, अगर वो तुम्हें अमेरिका साथ ले जाना चाहता है तो चली जाओ ना उसके साथ, क्या हर्ज है? अम्मा, जाने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो। मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो। हेलो, कौन? हाँ बेटे, मैं तुम्हारी आंटी बोल रही हूँ। जी आंटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात ये थी कि ज़रा बच्चों को भेज दोगे? हाँ हाँ जी, वाई नॉट, भेज दूंगा मैं बच्चों को। लेकिन आज बाय द वे किसको अचानक याद आ गई बच्चों की? बच्चों को बुलाने की अचानक इसलिए ज़रूरत पेश आई कि मरियम अपने शौहर हम्माद के साथ हमेशा के लिए अमेरिका जा रही है। जाने से पहले वो एक बार अपने बच्चों से मिलना चाह रही है। जी आंटी, बच्चे ज़रूर आ जाएंगे मिलने के लिए। मैं अभी तारिक भाई को फ़ोन करता हूँ। अच्छा हाँ, वो क्या ये, अच्छा खैर छोड़े। ओके, खुदा हाफिज़। तुम लोगों की तस्वीरें अपनी आंखों में बसा लिए जा रही हूँ बेटा। पता नहीं तुमसे बिछड़ कर जिंदगी की क्या सूरत होगी। तो ना जाए मम्मा। जाना पड़ता है मेरी लाडली। क्यों क्यों जाना पड़ता है? तुम नहीं समझोगी। मैंने तकदीर से उलझने की बहुत कोशिश की, आखिर उलझ के गिर गई। अब मुझ में हिम्मत नहीं रही। तो आप नानी अम्मा के पास रह ले। ये भी किस्मत का खेल है बेटा। जिस तरह तुम अपनी माँ के पास नहीं रह सकते, उसी तरह मैं अपनी माँ के पास नहीं रह सकती।
चौके छिक्के में निकालता हूँ तेरे चौके। चल ना, चल तेरी सेंचुरी तो मैं पूरी करूँ। चलो। अरे चल करो। साफ करके रख दी इन लोगों ने हमारी जिंदगी, अच्छी तरह धुलाई करें। मैं इसको बंदर का पुत्र बनाता हूँ। चल चल ना तू, चल आगे चलो। बंदर का पुत्र बनाया बंदा बस करता हूँ। हेलो, मैं तुझे करूँ नहीं करूंगा, तू नहीं करेगा। अरे तुमसे तो जान खाली में। नहीं नहीं, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। भाई क्यों चीख रहे हो? बचपन से तो चीखता चला आ रहा हूँ। थोड़े सुन किए ताया ने मुझ पर उसी के खौफ, वहशत और दहशत में चिल्ला रहा था। लेकिन अब ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। क्या तेरी बर्दाश्त से बाहर है? क्या कर लेगा तू? अबे ओ बजाहत की औलाद, ये क्या बगावत फैला रहा घर में है? अरे तुम मेरा हाथ। नहीं ताया नहीं, बहुत जुल्म कर लिए तूने, लेकिन अब ये जुल्म नहीं होगा। अब तो माशाल्लाह मेरे बच्चे जवान हो गए होंगे, कितने प्यारे लगते होंगे। मरियम, हमें अमेरिका आए हुए कितना अरसा बीत गया, लेकिन तुम अभी तक अपने बच्चों को नहीं भूल सकती। माँ कभी अपने बच्चों को भूल सकती है? हमाद, मैंने आपकी खातिर, आपके इस घर के सुकून की खातिर अपने बच्चों को अपने आप से अलग कर लिया, लेकिन मैं उनकी सोच को अपने आप से अलग नहीं कर सकती। मैं तुम्हें माजी के अजाबों से दूर रखना चाहता हूँ। मुझे अपने बच्चों की सोच से दिली सुकून मिलता है। ओके, तुम आराम करो, तुम्हारी इस सोच से भी मैं डिस्टर्ब होता हूँ। और आपकी सोच मुझे डिस्टर्ब करती है डैड। क्या मतलब? मतलब ये, क्योंकि आपके हाथ कांपते हैं इसलिए सिग्नेचर्स वेरी कर जाते हैं, और इन्हीं खराब सिग्नेचर्स की वजह से आपका दिया हुआ पिछला चेक बैंक से बाउंस हो चुका है। लो, मैं और साइन कर। वेल डैड, इस बार बार की तकलीफ से निजात का बहुत आसान जरिया है आपके पास। जस्ट अ लेटर टू द बैंक, सिर्फ एक अदद लेटर बैंक के नाम। डैड, मैं चाहता हूं कि आप मुझे ऑथोराइज कर दो। आई थिंक कि अब बैंक में मेरे सिग्नेचर्स चलने चाहिए। अभी मैं जिंदा हूं बेटा। हाँ? ओह मैं तो भूल ही गया कि आप जिंदा हो, मगर मेरे किस काम के? कम ऑन डैड, यार कितना इंतजार कराओगे उस वक्त का? Oh, you shut up. No, here. Yes. Thank you, my sweet papa. Okay, dear aunt, thank you. Thank you very much. See you next time. बहुत शरारती।
हाँ भाई, क्या राय है तुम्हारी? ये मॉडल कौन थी? मैंने तुम्हें कमर्शियल देखने को कहा था, इंक्वायरी करने को थोड़ा ही कहा था। मजा है। आजकल की लड़कियां तो बिल्कुल एक्सप्रेशन से खाली हैं। ना चाल, ना ढाल, ना स्टाइल, ना फिकर, कुछ भी नहीं है इनमें। एनीवे, इनफैक्ट क्लाइंट की अपनी डिमांड थी, इसीलिए हमने भी एक्सेप्ट कर ली। मुजाहिद, मैं फिर से जिंदा होना चाहती हूँ। अरे भाई, तुम जिंदा ही तो हो। देखो, मेरा मतलब है कि ऐसा क्या शुबा हो चला है आखिर तुम्हें? मुजाहिद, तुमने मेरी हॉबी, मेरा प्रोफेशन छीन कर अच्छा नहीं किया। क्या बीवी होना जुर्म है जिसकी सजा मैं अभी तक भुगत रही हूं? क्या तुम जानती हो कि किस उम्र में क्या बात कर रही हो? मुजाहिद, मुझे कभी चैलेंज ना करना। देखो शीजा, मैं मानता हूं कि तुम नंबर 1 मॉडल रही हो, सब चीजों का तुम्हें पता है, लेकिन मेरा अपना यकीन ये है कि जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया। सारा, मैंने पहले भी कई बार तुम्हें इस किस्म के लिबास पहनने से मना किया है, पर एक तुम हो कि क्या है इस लिबास को? और फिर लिबास में अपनी मर्जी का पहनती हूँ। देखो, ये मिसाल मशहूर है कि खाओ मन भाता पर पहनो जग भाता। मुझे जग की कोई परवाह नहीं। मैं तुम्हें इस लिबास में अपने खानदान के फंक्शन में नहीं ले जा सकती। सो व्हाट? सारा, सवेरा तुम्हारी ही बहन है, पर तुम दोनों बहनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप मुझे आसमान समझ लें तो बात साफ हो जाएगी। दूसरा, ये लिबास मेरे बाप के पैसों से आया है। सारा, बात पैसों की नहीं है, मिजाज की है। और हया औरत का सेवर है। इतनी हद से ना बढ़ो कि वापसी मुश्किल हो जाए। आपको अभी भी वापसी की उम्मीद है? हाँ, अगर मैं तुम्हें फिर कह रही हूँ कि अगर तुम इसी लिबास पे बजिद हो तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जाऊंगी। तो बड़े शौक से ना लेके जाए। मुझे ये लिबास पहन के घर में रहना भी अच्छा लगता है। आप लोग मशरूकी हैं, आप जाइए। बाय। मुलजिमा रजिया ज़ौजा बशीर अहमद पर चोरी करने का जुर्म साबित हो चुका है, लिहाजा ये अदालत मुलजिमा को ज़ेरे दफ़ा 380 ताज़ीरात पाकिस्तान 2 साल की कैद सुनाती है। बुरहान बेटे, यह है तेरे बचपन की कहानी।
इसे सुनने के लिए तो बहुत बेचैन था। बाबा क्यों सुना दी मुझे ऐसी कहानी, क्यों सुना दी? बेटे, माजी के बारे में इंसान को अपनी जड़ों की हमेशा तलाश रहती है। इसके बगैर वो नामुकम्मल होता है, उसकी शनाख्त नहीं होती। वो अपने आप को हवा में तैरते हुए गुब्बारे की तरह महसूस करता है। जग्गू, तूने इसे ये तो बता दिया कि ये जेल में पैदा हुआ था, लेकिन तूने इसे ये नहीं बताया कि ये तेरे तक पहुंचा कैसे। ये उस दिन का वाकया है जब मैं जेल से 5 साल की कैद के बाद रिहा हो रहा था। कर ली नसीहतें जेलर साहब, ये आपकी ड्यूटी में शामिल है ना। रिहाई पाने वालों को शराफत की राह पर चलने का मशवरा देना, ये खाली खुली बातें हैं जेलर साहब, खाली लफ्ज जो हवा में तैरते हैं। इन लफ्जों को माशरे की कोई हिमायत हासिल नहीं। देखो जग्गू, अगर तुम शरीफ होना चाहो तो तुम्हें कौन रोक सकता है? अरे सरकार, हम कुछ भी ना करें तो जेल हमारा मुकद्दर होती है। बिना कुछ किए जेल में आने से बेहतर नहीं कि जुर्म के खेल में उन लोगों के साथ शामिल हो जाएं जिनके हाथों में ताकत होती है, जिन लोगों को हमारी जरूरत होती है। लेकिन ये कोई जिंदगी तो नहीं है ना। जेलर साहब, मछली को अगर पानी से बाहर निकाला जाए तो वो जिंदा नहीं बचती, और अगर इंसान पानी में उतर जाए तो वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है। अब यही मेरी जिंदगी का माहौल है। सर, इसका क्या करना है? ये मासूम खामखा जेल काट रहा है। मासूम ही तो जेल काटते हैं जेलर साहब। मेरा ख्याल है इसे यतीम खाने भिजवा देते हैं। जब इसका कोई वारिस ही नहीं, हम क्या करें इसका? जेलर साहब, आप इसे यतीम खाने भिजवा कर इस माशरे में एक और कैदी का इजाफा करना चाहते हैं, ताकि जब ये जेल से रिहा होकर जाने लगे तो आप इसे मेरी तरह कुर्सी पर बिठाकर बड़े आराम से नसीहतें कर सकें। तुम्हारा क्या मतलब है जग्गू? लावारिस बच्चे जो यतीम खाने में पलते हैं, वो जग्गू के अलावा और क्या बन सकते हैं? हम लोग अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ एहतजाज बनकर उभरते हैं। वजन है तुम्हारी दलील में। जेलर साहब, इसे किसी मजबूत हाथ में दे दें जो बुराई से आशना हो। वही तो इस मासूम को जराइम से बचा सकता है। शरीफ आदमी तो एक आध दिन में उकता जाएगा। कहां से लाऊं ऐसा मजबूत आदमी? सब कुछ हो, साहिब नजर नहीं हो जेलर साहब। मुझ जैसा बे औलाद ही तो इसका वारिस बन सकता है। इसे मेरे नाम लिख दो ताकि अपने शरीफ होने की ख्वाहिश इससे पूरी कर सकूं। लेकिन ख्याल रहे जग्गू कि ये अमानत है। काले धंधे के लोग रात की तारीकी में भी लेन देन और अमानतों में गड़बड़ नहीं करते जेलर साहब। ये तो नाम नेहाद शरीफों की दुनिया में होता है। ये सहारा मुझे दे दें जेलर साहब, ताकि मेरे मरने के बाद कम से कम किसी को इत्तला तो कर सके। ठीक है, बच्चा इसके हवाले कर दो।
अरे जग्गू बाबा, बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्र है भाई। ये क्या है? और बाबूजी हार है, वो खुशी के मौके पे पहनते हैं भाई। पहन लेंगे, पहन लेंगे। है? ये बच्चा? जग्गू भाई तुम मुझे ये तो बताओ, ना शादी हुई, ना बाजे बजे, ना कोई घूंघट वाली आई, ये तो डायरेक्ट ही साहब औलाद कैसे हो गया? ये क्या राज है भाई? ना परेशान हो, ना हैरान हो, ये बच्चा मेरी तरह लावारिस है, मैं इसका वारिस बन गया, इतनी सी कहानी। तो फिर ये हार इस बच्चे को पहना दूं? हाँ, इसे पहना दे, ये हमारी कहानी का हीरो है, लावारिसों की कहानी का हीरो। बाबा क्यों लाए मुझे जेल से? क्यों पाला आपने मुझे? यतीम खाने भिजवा देता तुझे। अरे पगले, मैंने बहुत दुख झेले हैं यतीम खानों के। मैं जानता हूं वहां क्या जुल्म होता है बच्चों पर। बाबा, मैं क्यों जिंदा हूं? क्यों जी रहा हूं अब तक? बेरहम जमाने से बदला लेने के लिए, लेन देन का हिसाब चुकाने के लिए। बाबा मुझे बताओ बाबा कि कौन जिम्मेदार है मेरी बर्बादी का? वो सब तो मिट्टी में मिल चुके हैं, लेकिन बेटे तू बहुत खुशकिस्मत है कि मेरी छांव तले पला है। अब तू सवाल कर कि मैंने तुझे आला दर्जे की तालीम क्यों दिलवाई। आप ही बताएं बाबा। छोटे लोगों की बर्बादी के नक्शे हमेशा पढ़े लिखे लोग ही तैयार करते हैं। मैं नहीं चाहता था कि तू थड़े की सियासत करे, बल्कि पुजारों और मोबाइल क्लास में सांस ले और फिर उन्हीं पर बिजली बनकर गिरे। लेकिन बाबा, सही साहब ने तो मुझे शराफत के सबक पढ़ाए हैं। सईद एक सफेद पोश मजबूर मिडिल क्लासिया है। तुझे रिश्तों की तलाश थी और उसे औलाद की। मैंने 2 प्यासे इकट्ठे कर दिए। वो तेरा मुंह बोला मामू है। फरीदा, मेरी बेटी।